अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑफ ज़रा। मैं हूं आशिया खान। जिस तरह से सरकार डिजिटल इंडिया बनाने के बड़े बड़े दावे करती है, जिस तरह से हमारे जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए कहा जाता है, ऐसा सिर्फ बातें ही करती है मरकज़ी सरकार। ग्राउंड लेवल पर कुछ भी देखने को नहीं मिलता। अगर हम अभी आपको बताएं, हम इस समय मेन बमियाल में मौजूद हैं। अगर आप यहाँ के लोग देखें किस तरह से ये देखें, यहाँ पर अगर आप नज़र मारें विजुअल्स में, तो यहाँ पर पानी आपको दिख रहा है, लोग पानी में खड़े हैं। अगर वो आप देखें, एक उधर से गाड़ी आ रही है, उसको किस तरह से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है आते हुए। यहाँ के लोगों की एडमिनिस्ट्रेशन से दरख्वास्त है कि इनके ये रोड बनने चाहिए। तो अभी हमारे साथ यहाँ के ही कुछ स्थानीय निवासी मौजूद हैं, चलिए हम इन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम तालिब साहब है, यहाँ पंचायत का नायब सरपंच हूँ। सर, क्या मुश्किल है आपको? ये पानी तो चलिए हमने देख लिया, किस तरह आपने कभी एडमिनिस्ट्रेशन से कहा? मैडम जी बहुत बार गए हम पूरा डेपुटेशन लेके गए, सरपंच हमारे पंच साथ में गए, हम AA से भी मिले, JE से भी मिले। वो कहते हैं आप यहाँ दोबारा रोड इधर हमारे लिए नहीं, हमारे पास नहीं आना है। और इतनी बदतमीज़ी से हमारे साथ बोलते हैं। मैडम जी आपने यहाँ आप अपने आँखों से देखा, आगे चल के देखो, हमारा पैदल चलना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। और जिस रोड से आप आए, बमियाल तो जगटी रोड है ये, हमने आज तक ये सुना है कि रोडों में खड्डे होते हैं। लेकिन अगर किसी ने, मैं मीडिया के, हाँ, अगर ये तो हमने देखा था आज तक के रोडों में खड्डे होते हैं, लेकिन अगर किसी ने ये देखना हो कि खड्डों में रोड, तो वो बमियाल से जगटी रोड है। आपने देखा क्या हालत है रोड की। और अगर इसकी इंक्वायरी की जाए मैडम जी, मैं बताता हूँ, आज हम भी बूढ़े हो रहे हैं, 45-46 साल हमारी उम्र है। जब से हम देख रहे हैं इस रोड का काम लगा, पीछे गैप एक है वो बह गया है, लेकिन पैदल चलना भी हमारे लिए मुश्किल है। लाखों नहीं करोड़ों अरबों रुपया इसमें रोड पे लग गया, लेकिन आज तक ये रोड नहीं बना है। जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है गुलाम मुस्तफ़ा, पंचायत बमियाल सरपंच हूँ मैं। जी, सरपंच साहब, क्या कहना है आपका? जिस तरह की मुश्किलों का सामना आपके निवासियों को करना पड़ रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? जी मैडम जी, मैं सबसे पहले तो मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ जो इतने खड्डों में आप इधर पहुँचे। और आला हुकाम से हमारी ये दरख्वास्त है कि ये इतनी मुश्किलात का सामना हमने रोज़ बरोज़ करना पड़ता है, और हमारी मुश्किलात जो जल्दी से जल्दी हमारी हल होनी चाहिए। और आगे पुल का काम, उससे आगे भी काम लगा है, बिल्कुल बेकार काम चल रहा है, कोई इधर ध्यान नहीं देता, ना कोई एक्शन, जहाँ वो JE वगैरह कुछ ध्यान नहीं देते हमारे रोड पर। आपने आला हुक्मरानों से मिले, उनसे कहा कि यहाँ की दशा देखिए, तो इस पर उनके क्या कहना था? मैं और नायब साहब हम 2-3 बार गए, वो हमारे सुनाने पर कोई ध्यान नहीं देते और कुछ हमारे कार्रवाई नहीं। चलिए, ये तो एक ही अभी हमने देखा ये तो एक ही है। जब हम भी एंटर हुए, हमें भी आने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो इस समय में मतलब जैसे बूढ़े बुजुर्ग और बच्चे हैं, कितनी उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अगर कोई रात में आए, उसे तो ये पता भी नहीं होगा कि ये आगे इतना पानी है। सर आप तो खुद देख रहे हैं, और हमने रोज़मर्रा की ज़िंदगी इसी पानी में और इधर ही गुजारनी है। तो आला हुकाम से हमारी दरख्वास्त है कि हमारा मसला जल्द से जल्द हल किया जाए। जहाँ पर एक तरफ कहा जाता है यूटीज़ में टोल होते ही नहीं हैं, तो वहाँ पर अगर टोल लगाए जाते हैं, तो फिर ये जो सड़कें हैं, आप इनका हाल देखिए। यानी हम टोल प्लाजाज लगा सकते हैं, पर हम अपनी सड़कों को दुरुस्त कराने की ओर ध्यान नहीं दे सकते। तो इसी में हमारे साथ एक बातचीत करने के लिए यहाँ पर एक महिला जुड़ती हैं, तो हम इनसे बात करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मैम, मेरा नाम है पूनम, और मैं इस गांव बमियाल की सोशल वर्कर हूँ। NGO में जॉब करती हूँ। और कम से कम मुझे इधर आए हुए शादी के बाद कोई 17-18 साल हो गए। और मैक्सिमम मैंने मैम देखा कि ये रास्ता 16-17 साल से मैं ऐसे ही देख रही हूँ। 3 साल पहले से ये प्रोजेक्ट लगा। प्रोजेक्ट का नाम है PRF, और कहा जाता है कि 18 करोड़ के आसपास का ये प्रोजेक्ट है। पर मैम, आपको लगता है कि 18 करोड़ इसमें लगा होगा? कितना गंदा काम किया गया। इस रोड के लिए लोगों ने अपनी जगह तक दी दी। देखिए, ये इधर नाली बनाने को कहा गया था, इन लोगों ने ये देखिए नाली बनाई है। ये देखिए, ये सारा पानी कहा जाए तो लोग के घरों तक जाता है। घर के चलने तक के लिए रास्ता नहीं होता। अगर रास्ते में कभी रात में किसी को इमरजेंसी पड़ जाए आने के लिए, तो आप बताइए यहाँ पे कोई गुजर सकता है? रात को पानी में पता नहीं कितने कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू होते हैं, और लोगों को मतलब कितनी प्रॉब्लम है। तो मैं पूछना चाहती हूँ डिपार्टमेंट से, कौन इसकी जिम्मेदारी लेता है कोई इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए? ये जो प्रोजेक्ट है, ये यहाँ पे कब स्टार्ट हुआ था? मैम, ये कोई 3 साल हो गया। 3 साल जी। तो अभी तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कंप्लीट नहीं हुआ। जब मैंने खुद कॉल की यहाँ के जो JE से, उनके साथ बात की, तो कहते हैं कि मैम हमारा जो प्रोजेक्ट था ख़त्म हो चुका है, हमारा इसमें अब कोई
लिंक नहीं है। तो जितना हमें काम दिया गया था हमने उतना कंप्लीट कर अच्छा, लिया। मतलब ये प्रोजेक्ट खत्म हो चुका है आधा हाँ, अधूरा। उनका ये जवाब होता है। और जो मतलब अभी न्यू जेई साहब आए हैं तो उनकी तो अभी तक हमने शक्ल नहीं देखी है। फ़ोन करो तो फ़ोन पे उनसे ठीक ठाक बात होती नहीं, करते ही नहीं है तो बात क्या होनी है। चलिए मैम, आपसे जानते हैं ये जो प्रोजेक्ट है ये जी। कहाँ से शुरू होके कहाँ तक खत्म होता है? मैम ये प्रोजेक्ट बमियाल से लेके हमारा देवामाई तक ये प्रोजेक्ट है। देवा माई यानी कटरा। जी, वहाँ तक का ये प्रोजेक्ट है। तो कितने किलोमीटर जो इसमें सड़क है ये आती है? 5.5 जी। 5.5। तो यहाँ पर कोई एडमिनिस्ट्रेशन कोई नहीं आया इसको देखने की चलो लोगों को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम यहाँ पर हिसाब लगाएं, अगर किसी को रात को कोई इमरजेंसी हो जाती है, किसी को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है, तो वो तो पहुँच ही नहीं पाएगा। बिल्कुल मैम, वो पहुँच ही नहीं सकता है। मतलब मुझे तो कभी-कभी ऐसा लगता है कि अगर कोई इमरजेंसी पड़ जाए, हॉस्पिटल बजाय वो रास्ते में ही अपना दम तोड़ देगा। ये हालत रोड की इन लोगों ने बना के रखी हुई है। चलिए आपसे एक सवाल करते हैं यहाँ पे मैम, जहाँ पर डिजिटल इंडिया की बातें की जाती है कि हम डिजिटल इंडिया बनाएंगे, मनरेगा के तहत देखिए, एमजी नरेगा के तहत देखिए कि सड़कों का पूरा काम हो रहा है, तो इस पे आप क्या कहेंगे कि पूरा काम हो रहा है ये? बिल्कुल नहीं मैम, मेरे कहने की तो मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत होगी। आप आते वक़्त आपने खुद ये रास्ता देखा है। तो जहाँ तक डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो अभी तक ये प्रोजेक्ट मुझे नहीं लगता कि पूरा किया गया, और आगे ये हाल रहा तो बिल्कुल हो भी नहीं सकता है। तो मेरी गुजारिश है डिपार्टमेंट से कि हमारी इस प्रॉब्लम का कुछ हल करें और इस रास्ते को क्लियर करें, ठीक करें, ताकि जो हमारी आम जनता है, हम गाँव वाले हैं, उनको भी थोड़ा सहूलियत का फ़ायदा हो। कम से कम यहाँ पर कितने घर होंगे या कितने लोग होंगे? 400 400। जी। 4,000 मतलब हमारे पूरे से बमियाल एरिया में है। बाकी यहाँ के मैं आपको बता रही हूँ कोई 400-500 के घर आसपास होंगे जी। चलिए हमारे साथ कुछ और स्थानीय निवासी यहाँ के जुड़ते हैं, तो इन्हीं से जानते हैं इनको किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम करतार चंद है, मैं बमियाल नगरोटा का निवासी हूँ। तो मैडम जी, हमें समस्या क्या है कि मैं सबसे पहले आपका शुक्रगुजार हूँ जो इतने दूर दराज एरिया में आकर हमारे लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। तो हमारे जो जहाँ के जो पंच सरपंच हैं, हमारे कुछ स्थानीय लोग भी पीडब्ल्यूडी ऑफिस में जाकर चक्कर लगा कर थक गए हैं। मगर जब हम जाते हैं तो हमें बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं आ रहा, हम कैसे काम करेंगे। तो जब इन डिपार्टमेंट वालों को पूछते हैं तो बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। बाकी आप देख लो, आप खुद देख लो ये काम की कंडीशन क्या है। हम कहेंगे कि विजुअल्स दिखाए जाएं पूरे। ये सामने देखो, ऊपर इनके घर हैं, हमारे घर हैं ऊपर लोगों के। ये सामने जो पुल दिखाई दे रहा है, इधर घर है। ये ऊपर आपके घर हैं, ऊपर वाली लेन। हाँ, ऊपर घर हैं। तो ये देखो कैसा इन्होंने मल्टीजर जो डिपार्टमेंट ने जो मल्टीजर लगवाया, सीमेंट डलवाया, इसके अंदर देखो कैसा है। ये अभी से ही फट गया और पूरा ऊपर से मलबा गिर के नीचे आ रहा। तो ये पता नहीं क्या कैसा डिपार्टमेंट है, क्या पैसे खा करके क्या चक्कर कर रहे हैं। तो मल्टीजर पूरा सही नहीं, हर जगह बजरी निकली हुई है, जो भी आरसीसी लगी है कोई सीमेंट नहीं उसमें डला हुआ है, पूरे का पूरा बजरी बाहर आ रही है। तो कच्चा माल ही सारा गिर रहा है ऊपर से। तो चलिए हम, आपने कहा कि वो घर है हाँ जी, ऊपर, हाँ जी। हम उसके बारे में जानना चाहेंगे। आप बताएं कि वो इस तरफ क्यों ज्यादा आ गया है, मतलब जमीन से इस तरफ क्यों धकेला हुआ है? मैडम जी, ऊपर से पस्सी चल रही है, जब तो घर तो आएगा ही आएगा ना। पहले तो घर बहुत पीछे था, ये इन्होंने जब रोड की कटिंग की है तो ये सारा मलबा नीचे आ करके पास में घर आ गया है। तो अब बताओ, आप अगर थोड़ी सी बरसात और होगी तो घर नीचे आ जाएंगे। ठीक है, मतलब जब उन्होंने ये खुदाई के लिए की तो घर इस तरफ आ गया। हाँ, ये नहीं, जब जिन्होंने ये आरसीसी दी है तो देखो ये आरसीसी फट गई है नीचे सारी, और ऊपर से सारा मलबा नीचे गिर गया, तो घर तो आएगा ही आएगा। तो आप क्या एडमिनिस्ट्रेशन से, क्या मरकजी सरकारों से क्या गुहार है? हम यही चाहते हैं कि ये जो दोबारें दी हैं इन्होंने, इनकी थोड़ी हाइट ऊंची होना चाहिए, और इसके अंदर जो मल्टीजर है, सीमेंट है, अच्छा डालें ताकि ये दोबारा अटकी रहें। नहीं तो ये दोबारा फट कर नीचे आ जाएंगी। तो ऊपर से हमारी सारी ज़मीनें, थोड़ी थोड़ी ज़मीनें हमारी अपनी माल की, हम लोगों ने कोई डिपार्टमेंट से पैसा नहीं लिया है, कोई कुछ नहीं लिया है। तो पब्लिक की डिमांड थी रोड की, मगर ये रोड का एक तो इसका 3 साल हो गया रोड का काम लगे हुए। मगर इनका जब ये रोड टेंडर हुआ था तो ये 1.5 साल का टेंडर था, 3 साल हो गया। 3 साल से इन्होंने अभी तक 2 किलोमीटर रोड भी कंप्लीट नहीं इनसे हुआ है। अभी हम किसी को पूछते हैं तो हमें ये नहीं बताते हैं कि इसका कब तक ख़त्म होगा, क्या कितना पीरियड है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ऐसे ही इन्होंने जगह जगह आपने देख लिया इसकी कंडीशन क्या है, रोड की क्या नहीं है। तो हम यही चाहते हैं डिपार्टमेंट से क्या हमारी ये अपील जो गवर्नर साहब तक पहुँचना चाहिए। क्योंकि बहुत बार गए हैं, वो तो हमें ऐसे ही भेज देते हैं, बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। ये जो हमारी अपील है हमारे लोगों की गवर्नर साहब तक पहुंचना चाहिए और इसका जल्दी से जल्दी हल होना चाहिए।
जैसे कि स्थानीय निवासियों ने कहा कि यहाँ पर अच्छा मटेरियल यूज़ नहीं किया गया, तो हम आपको विजुअल्स में दिखाएंगे। देखिए आप सामने किस तरह से वो ज़मीन नीचे की तरफ आ गई है। ऊपर लोगों के घर हैं, वो भी इस तरफ आ रहे हैं। जिस तरह से ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता स्लाइडली नीचे आती जा रही है, लोगों के घर भी इसी तरफ नीचे आ रहे हैं। तो हमारे साथ इसी विषय में एक बार फिर जुड़ते हैं, तो हम आपसे यही जानेंगे कि ये क्या सारा माजरा है, ज़रा इसके बारे में समझाएं। मैडम जी, ये 3 साल हो गए इस प्रोजेक्ट को। ये बमियाल तो देवामाई प्रोजेक्ट था, ये 15-18 करोड़ के बीच में था। लेकिन आपने पीछे से देखा क्या हालत है इस रोड की। नाकिस मटेरियल लगाया, मुतअद्दिद बार डिपार्टमेंट को बोला हमने कि भाई साहब, डिपार्टमेंट से शिकायत की कि ये मटेरियल अच्छा नहीं लग रहा है, तो डिपार्टमेंट ने भी कोई हल नहीं किया। मतलब मटेरियल हल्का क्वालिटी का यूज़ किया। बिल्कुल। आगे आप पीछे देखो, थोड़ा एक पॉइंट रह गया, वो क्रेट डाले हैं, उधर क्रेट डालने की कोई ज़रूरत नहीं थी, दीवार डालने की ज़रूरत थी, लेकिन उधर भी बड़ा बुरा हाल किया। अच्छा, साथ साथ में इधर ड्रेनों की ज़रूरत थी। अगर इधर ड्रेन लगी होती तो ये हाल नहीं होता। ड्रेन यानी आपका कहने का है कि यहाँ पे नाली की ज़रूरत थी, ताकि पानी जो ऊपर से आता वो बिल्कुल, उसमें बिल्कुल। जी। तो आज ये हमारे रोड की हालत भी नहीं होती और ये ज़मीन भी इन बेचारे गरीब लोगों की बच जाती। तो हम आपके माध्यम से आला हुकाम तक यही बात कहते हैं कि ये इसका कोई हल किया जाए। ये लोग पैदल चलना बड़ा मुश्किल है, अब गाड़ी तो दूर की बात, पैदल चलना भी बड़ा चलिए मुश्किल है। आपसे एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा तालिब जी। जिस तरह कोरोना काल चल रहा है, जी। कोरोना में तो दुनिया पहले से ही परेशान है। फिर जैसे टूटी हुई सड़कें देखें, ये मलबा देखें यहाँ पे आ रहा है, तो इस तरह में आप ज़िला इंतज़ामिया से क्या दरख्वास्त करेंगे कि कोरोना काल के चलते उनको किस तरह से इन सब कामों को करना चाहिए? मैडम जी, एक तो हम लोग कोरोना की मार जा रहे हैं, पूरी विश्व हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरे दुनिया ही ये कोरोना का मार झेल रही है। और दूसरे से डिपार्टमेंट की मार झेल रही है। ये आपने देखा अपने हाथों से। मेरी यही गुजारिश है एलजी से, श्री मुरू साहब से, बाकी जो चीफ साहब हैं इस डिपार्टमेंट के, या जितने भी आला हुकाम हैं, उनसे मेरी यही गुजारिश है, खुदारा आप इंसाफ करो और इस जो प्रोजेक्ट लगा है 3 साल से, जिस प्रोजेक्ट लगा है, इसकी इंक्वायरी बिठाई जाए, एक साफ शफाफ इंक्वायरी बिठाई जाए और इस पर देखा जाए कि कैसा गंदा मटेरियल लगा है। हमने खुद, हम पंचायत के यहाँ चुने हुए नुमाइंदे, मैंने खुद AA को बोला भाई वो काम ठीक नहीं हो रहा है। आप कह रहे, मेरे साथ सरपंच साहब थे, पंच साहब थे, उन्होंने कहा कि दोबारा इधर डिपार्टमेंट में नहीं आना, दफ्तर नहीं आना। ऐसा आपको किसने कहा दोबारा डिपार्टमेंट? AA साहब ने। जी। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो उसका ज़ाती दफ्तर है या हम लोगों का है? अगर उसको सैलरी मिलती है, इसको आले कुर्सी पे बिठाया है, तो वो हमारे लिए ही वाला है। अब लोग हमें फ़ोन करते हैं, मौलवी साहब या पंच साहब ये फलानी हो गई, फलानी बात। जब हम उनको फ़ोन करते हैं तो वो कोई जवाब नहीं देते हैं, कोई हमारी सुनाई नहीं होती है। चलिए मैं इस पे आप पे जानूंगी कि आपने चलो कहा कि आप गए, कोई आपने कभी रिटर्न में कोई दरख्वास्त दी वहाँ पे? नहीं मैडम जी, रिटर्न मैंने दी, वैसे ज़ुबानी सुनाया, झूठ नहीं बोलना है, ज़ुबानी बहुत मरतबा सुनाया। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है मुश्ताक अहमद। जी। क्या मतलब किस तरह की आप भी बताएं। सबने तो बता दिया मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, हम चाहते हैं ज़रा आप भी बताएं ताकि ज़िला इंतज़ामिया को अच्छी तरह से पता चले कि यहाँ जो मेन बमियाल है वहाँ के लोगों को किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले मैं आपका मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि आपने इसकी मुश्किल से आपने हमारी आवाज़ सुनने के लिए जहाँ तक पहुँचे आप। और दूसरे हमारे यही रोड का है कि वहाँ से लेके जहाँ तक मेरी ज़मीन है ये पूरा, जब इन्होंने काम शुरू किया था इन्होंने यही झूठे दिलासे दिए थे आपकी ड्रेंग 15 फुट या 18 फुट ऊपर जाएगी। कम से कम 2-2.5 लाख रुपए की मेरी ये सकड़ जो है ये काट के इन्होंने बल्बे में दबा दिया। बाद में जब ड्रेंग बनाने का टाइम आया, आपने देख लिया जो कुछ किया इन्होंने। पूरी ज़मीन वो देख लो पीछे। जो पहले AA साहब थे उन्होंने मुझे यही 2 साल 2.5 साल यही दिलासे दे के घास के साथ घास बांध के चलते रहे। AA सरदार खान ने, जो इससे पहले था। दूसरा वाला आया, पहले वाले ने तो बोला ना कि 18 फुट या 15 फुट का ड्रेंग आपको पूरे यहाँ से लेकर वहाँ तक दे के देंगे। जो दूसरा वाला आया, दूसरे वाला ने बोला ड्रेंग नहीं, हमारे पास पैसा ख़त्म हो गया है, तो हम ऐसा करेंगे आपको ग्रेड डाल के देंगे। इससे साथ में मकान, यो आपने को पेड़ दिख रहा है ना, ये पेड़ मकान के बाहर है मेरी। अच्छा, वो आपका घर है उसी के साथ? हाँ जी। दूसरा इन्होंने बोला, जो दूसरा वाला AA साहब अभी आए हैं, मैंने तो अब तक उनकी शक्ल भी नहीं देखा कि कैसे, कौन है कौन नहीं। एक दिन आए थे, उन्होंने बोला था कि हमारे पास पैसा ख़त्म हो गया, हम क्या करेंगे, आपको ग्रेड देंगे जहाँ से लेकर वहाँ तक। बाद में आए, बोले हम ड्रैंक बनाएंगे। जब ड्रैंक बनाएंगे मेरे ग्रेड कौन देगा? आपने खुद देख लिया जो कुछ हो रहा है। मीडिया से आप हमारी यही गुजारिश है कि इस आवाज़ को ऊपर तक पहुँचाए
कि इस रोड का जल्दी से जल्दी जैसे कि आपने यहाँ के स्थानीय निवासियों की बातचीत सुनी, ये जो प्रोजेक्ट है ये बमयाल टू श्री माता वैष्णो देवी के पास जाकर ख़त्म होता है। जैसे कि स्थानीय निवासियों ने बताया ये 18 करोड़ का प्रोजेक्ट है। हमने आपको पूरे विजुअल्स दिखाए। पक्की सड़क कहीं भी हमको नहीं मिली, अगर हमें सड़क मिली है तो यही मलबे से ग्रस्त। जैसे कि आपने स्थानीय लोगों की बातें सुनी कि उन्होंने इस रोड के लिए अपनी ज़मीनें तक दे दी। जैसे कि ये लोग हैं, इनका ये आसरा सिर्फ ये ज़मीनें ही हैं, वो भी इस प्रोजेक्ट में इन्होंने अपनी ज़मीनें दे दी, फिर भी इनको इंसाफ ना मिला। तब भी 3 साल से ये एडमिनिस्ट्रेशन के चक्कर काट रहे हैं और इनको कहा जाता है कि आप यहाँ ना आएँ। तो फिर आप बताएं कि ऐसे में जो हमारी ये आवाम है, जो पहले से ही कोरोना काल के चलते मुश्किलों का सामना कर रही है, वो कहाँ जाएगी। ऐसे में हम भी ज़िला इंतज़ामिया से दरख्वास्त करते हैं कि वो इनके यहाँ आए, इनकी मुश्किलातों को हल करे, इनकी मुश्किलों को बढ़ाए ना, क्योंकि ये पहले से ही कोरोना काल के चलते लोग पहले से ही बहुत परेशान हैं। हम इंतज़ामिया से अपील करते हैं कि वो यहाँ पे आएँ, यहाँ के लोगों की मुश्किलें सुने और उनको हल करने की जल्दी से जल्दी हल करे। ऐसी ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ।